बीती शाम इजराइल एम्बेसी के ठीक पीछे जो दिल्ली में है चाणक्यपुरी इलाके में, वहाँ पर धमाके की खबर आई। धमाका किसने किया अभी तक पता नहीं। एनआईए जांच कर रही है, एनएसजी की टीम भी पहुँच गई है। धमाके में एक लेटर मिला है। सीसीटीवी फुटेज में कई संदिग्ध नजर आए हैं। 2 संदिग्धों की पहचान की जा रही है। एक मिनट संदीप, एक मिनट आ जाइएगा आप, क्योंकि ये पूरी खबर न्यूज़ रूम में आप ट्रैक कर रहे हैं। इजराइल एम्बेसी में जो 2 संदिग्ध हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिली है, और जो लेटर है इस लेटर में क्या हमास का भी जिक्र किया गया है? क्या इजराइल फिलिस्तीन के बीच का जो टसल है उसका भी जिक्र किया गया है? निश्चित तौर पर देखिए, ये धीरे धीरे अब जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कुछ देर पहले ही एनआईए और एनएसजी की टीम वहाँ मौका वारदात पे पहुँच गई, और वहाँ पर जहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ, वहाँ से सबूत जो भी जानकारियाँ हैं जुटा रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक खत का सवाल है, कहा जा रहा है कि इंग्लिश में लिखा खत है ये, और इस खत के बारे में हालांकि अभी बहुत ज़्यादा खुलासा उन्होंने नहीं किया है। मतलब जाँच एजेंसियों ने उस खत के तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात जो साफ तौर पर सामने आई है कि ये एक धमकी भरा खत है एक, और कहीं ना कहीं हालांकि ये पुष्ट नहीं खबर है, ये आप कह सकते हैं मेरा व्यक्तिगत सोच है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से फिलिस्तीन और इजराइल में वॉर जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से गाजा पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ प्रचंड प्रहार कर रही है, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये उसी का रिएक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर उसका रिएक्शन भारत में नज़र आ रहा है तो ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। और राजधानी दिल्ली में ये अगर ब्लास्ट हुआ है, क्या ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था? विस्फोटक के बारे में, एम्बेसी के ठीक पीछे जो ब्लास्ट हुआ है, विस्फोटक के बारे में कुछ पता चला है क्या आकांक्षा? और साथ ही मुझे ये समझाइएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी याददाश्त ठीक है, तो 2021 में भी ठीक इसी जगह एक ब्लास्ट हो चुका है। जी, एक ब्लास्ट पहले भी इसी जगह हो चुका है, और दोबारा से जो पृथ्वीराज रोड एरिया है वहीं पर दोबारा दूसरा ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद अभी एनआईए की जांच जारी है। एरिया को पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरी तरीके से घेर लिया है। एनआईए की जांच कितने एंगल पर चल रही है? एनआईए के आ जाने का मतलब तो ये हो गया ना कि टेरर एंगल भी अब तलाशा जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर एंगल से इसको देखा जा रहा है, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो या कुछ भी हो, हर एंगल से जांच हो रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने अपनी जांच का दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। अब एनआईए की जांच जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तक भी पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स से जितनी भी कल फ़्लाइट्स गई हैं, सबसे पहले सभी के जो यात्री हैं उनकी डिटेल्स चेक की गई, उसके बाद ही उन फ़्लाइट्स को उड़ान भरने की अनुमति दी। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इनपुट मिला है। वो इनपुट जतिन जो नेशनल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर हो, चूँकि हमारे पास कई खबरें ऐसी आती हैं जिसमें हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुनते हुए, समझते हुए खबर वो देनी होती है जिसका सरोकार जनता से हो, लेकिन कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर ना हो। मुझे ये बताएं आप, जैसा भी आकांक्षा ने बताया कि कई इंटरनेशनल फ़्लाइट की भी जाँच की जा रही है एम्बेसी ब्लास्ट केस में, कितने एंगल से इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, और एनआईए ने अभी तक क्या क्या खंगाला? सर, अभी तक जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें 3-4 टीमें लगी हुई हैं। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम, दिल्ली स्पेशल सेल की टीम, एनआईए, एनजीए, और ये सारी टीमें मौजूद हैं ताकि इस पे सारे एंगलों से जांच हो सके। इस पे यही अभी तक जो खबर आ रही है सर। इसका मतलब ये है कि अगर एनआईए इतने मल्टी डायमेंशनल एंगल से जांच कर रही है, मतलब ये कि ये मामला और भी ज़्यादा सीरियस है। चाणक्यपुरी का, दानिश एक मिनट सुनना बस, चाणक्यपुरी का ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर अलग अलग एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है। नेशनल सिक्योरिटी का ये मसला आ जाता है। और अगर इजराइल के साथ चूँकि हमारे संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और हाल के दिनों में जो इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई उसके बाद हमने भी अपना स्टैंड क्लियर एकदम किया था कि जंग किसी भी हालत में बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर एक लेटर मिल रहा है, लेटर में एक तरीके से हमास के सपोर्ट का इशारा किया जा रहा है, एनआईए जाँच में आ गई है, टेररिस्ट एंगल तलाशे जा रहे हैं। आकांक्षा ने बताया कि कई अलग अलग एंगल से अब इस ब्लास्ट की जांच हो रही है। क्या ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? कई एजेंसीज चूंकि अब जॉइंटली इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इस पूरे मैटर को। बिल्कुल, एनआईए जांच कर रही है, लेकिन एनआईए जांच के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही उसको इजरायली एम्बेसी को धमकी दी गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उस इतने क्रूशियल इलाके में, इतने महत्वपूर्ण इलाके में अगर ऐसा बम ब्लास्ट होता है तो वाकई चिंतनीय है और सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, 2021 में भी एक बार बम ब्लास्ट हुआ था इजरायली दूतावास के करीब।
तब भी जांच का हवाला देकर जांच की जा रही थी, लेकिन अब तक जांच में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। ऐसे में सवाल है कि जब बार बार धमकी भरा लेटर अभी कुछ टाइम पहले दिया गया था, और तब दिया गया था जब इसराइल और गजा के बीच जंग चल रही थी, उस दौरान दिया गया था। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कनेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि जो फ़लस्तीन को, जो गजा के लोगों को जो चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कि जो इसराइल को धमकी दे रहे हैं या इधर इसराइल को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका एक प्रोटेस्ट करने का या धमकाने का एक तरीका है। तो ऐसे कई पहलुओं पर अब एनआईए जांच करेगी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किन मकसद के तहत इसको हमला किया गया है। हालांकि एनआईए इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी निकल करके आता है, जो भी आउटकम रहता है, आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा ये इंसिडेंट है, और अगर वाकई में ये आतंकी हमला है तो फिर ये समझना ज़रूरी है कि इस आतंकी हमले में हाथ किसका है। ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हैं, और ये भी जानना ज़रूरी है कि जिसने भी ब्लास्ट किया कैसे आए, कितनी तादाद में आए, कहाँ से आए, और सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेजेस हैं उन्हें प्रोक्योर किया गया है। एक एक फ्रेम देखा जा रहा है। एक एक फ्रेम में ये पता लगाने की कोशिश अभी फ़िलहाल के लिए चल रही है कि क्या सिर्फ 2 लोग ही हैं जो संदिग्ध हैं। और जैसा अभी बताया जतिन ने, स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी मिलकर के जांच कर रही है। इस ब्लास्ट को लेकर के जितने भी बड़े अपडेट्स होंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। नमस्ते।